कभी कभी जिंदगी हमें एक ऐसे मोड़ पर ला खड़ा कर देती है जहां हम रुककर खुद से एक ही सवाल पूछते हैं, आखिर मैं अपनी जिंदगी के साथ क्या कर रहा हूं? क्या मैं उसी दौड़ का हिस्सा हूं जो सबको दौड़ाते दौड़ाते कहीं का नहीं छोड़ती? क्या मैं अपने सपनों के पीछे भाग रहा हूं या बस दुनिया की बनाई हुई उम्मीदों को पूरा कर रहा हूं? यही वो जगह है जहां नेवल रविकांत की सोच हमारे जीवन के अंधेरे गलियारों में एक रोशनी बनकर उभरती है। नेवल कहते हैं कि धन केवल पैसा नहीं है और खुशी कोई मंजिल नहीं, ये एक समझ है, एक कला है, एक मानसिक स्वतंत्रता है जिसे हम पैदा करते हैं, हासिल नहीं करते। आज के समय में जहां हर व्यक्ति सोशल मीडिया के शोर, तुलना और सफलता के दबाव में घिरा हुआ है, वहां नेवल की शिक्षाएं पहले से कहीं ज्यादा प्रासंगिक हो जाती हैं। सोचिए, हमने जीवन के कितने साल दूसरों की परिभाषाओं में फिट होने में लगा दिए। स्कूल में सिखाया गया कि अच्छी नौकरी चाहिए, घर में कहा गया कि सम्मान चाहिए, समाज ने कहा कि दौड़ते रहो वरना पीछे रह जाओगे, और इसी चक्र में हम अपने भीतर उठती असल आवाजों को दबाते चले गए। लेकिन नेवल का संदेश इस दुनिया की भीड़ से बिल्कुल उल्टा है। वे कहते हैं, दुनिया की भीड़ में खड़े मत होइए, अपनी अनोखी पहचान के मंच पर चढ़िए। वही मंच आपको वो देगा जो किसी दौड़ में कभी नहीं मिलेगा। यही वजह है कि उनकी बातों ने दुनिया भर के लाखों लोगों की सोच को बदलना शुरू किया। नेवल बताते हैं कि वास्तविक धन वो है जो आपको आजादी देता है, अपने समय पर नियंत्रण, अपनी पसंद का काम करने की क्षमता और अपनी शर्तों पर जीने की ताकत। आधुनिक दुनिया में हम समय के सबसे बड़े कर्जदार बन चुके हैं। हमारे दिन दूसरों की मांगों में घिर गए, हमारी रातें चिंताओं में फंस गईं। हम काम करते हैं पैसे के लिए, पर पैसे हमें आजादी नहीं देते क्योंकि हमने धन को गलत तरीके से समझा है। वहीं नेवल ये भी बताते हैं कि खुशी वो चीज नहीं जो आपको मिलती है, खुशी एक स्किल है। जैसे संगीत बजाना एक स्किल है, जैसे चित्र बनाना, लिखना, बोलना या दौड़ना एक स्किल है, वैसे ही खुशी एक सीखी जाने वाली कला है। और जब कोई कला सीखी जा सकती है तो उसे हर व्यक्ति सीख सकता है। आज के इस दौर में जहां लोग सफलता को लाइक्स में मापते हैं और खुशी को दूसरों की नजरों में खोजते हैं, वहां नेवल की आवाज एक शांत गहरी नदी की तरह बहती है। वे कहते हैं कि आपको दौड़ से बाहर हटना होगा, आपको अपने अंदर की बुनियादी सच्चाइयों से जुड़ना होगा और आपको अपना ऐसा सिस्टम बनाना होगा जो केवल मेहनत पर नहीं, सही दिशा, सही दिमाग और सही आदतों पर आधारित हो। मेहनत तो कोई भी कर लेता है, लेकिन बुद्धि और स्पष्टता के साथ की गई मेहनत ही आपको वो जीवन देती है जो भीतर तक आपको संतुष्ट कर सके। अगर आप गौर से देखें तो आज की दुनिया में असली समस्या ये नहीं है कि लोग सफल नहीं हो पा रहे। असली समस्या यह है कि लोग सफल होने के गलत तरीके चुन रहे हैं। लोग दूसरों को देखकर अपनी इच्छाएं बना रहे हैं, दूसरों को देखकर अपने प्लान बना रहे हैं, दूसरों को देखकर अपनी महत्वाकांक्षाएं तय कर रहे हैं, और इसी वजह से उनकी यात्रा में सुकून नहीं होता। नेवल कहते हैं, अगर आप दूसरों की जिंदगी कॉपी कर रहे हो तो आपकी सफलता भी कॉपी ही होगी, और कॉपी की गई सफलता कभी असली खुशी नहीं देती। इसलिए वे हमें वापस उसी दिशा में ले जाते हैं जहां से एक सच्चा जीवन शुरू होता है, अपने भीतर। नेवल का जीवन खुद इस बात का उदाहरण है कि व्यक्ति जब अपनी सोच, अपना दिशा निर्देश और अपना मार्ग ढूंढ लेता है तो उसे किसी भी बाहरी मान्यता की जरूरत नहीं रहती। वे एक ऐसे इंसान हैं जिन्होंने दौलत कमाई भी, निवेश भी किया, बिजनेस बनाए भी, लेकिन अंत में वे वहीं लौट आए जहां असली इंसान लौटता है, शांति, संतुलन और आत्मसमझ में। वे कहते हैं कि हम सब एक तरह से अपने मन को शांत करने की तलाश में हैं, पर गलत रास्तों पर चल रहे हैं। हम सोचते हैं कि खुश होना एक लक्ष्य है और सफलता उसके बाद का बोनस, लेकिन नेवल कहते हैं कि ये उल्टा है। खुश मन सफलता पैदा करता है और सफलता धन पैदा करती है। खुशी आधार है और बाकी सब उसके ऊपर खड़े होने वाली मंजिलें हैं। अगर आप उन लोगों में से हैं जिन्हें लगता है कि आपकी मेहनत का फल उतना नहीं मिल रहा या आप उतने खुश नहीं हैं जितना आप होना चाहते हैं, तो इस वीडियो का उद्देश्य आपको ये दिखाना नहीं कि आप गलत हो। इसका उद्देश्य ये दिखाना है कि किसी ने आपको सही ढंग से सोचना कभी सिखाया ही नहीं। नेवल की सोच वही मिसिंग पीस है जिसकी तलाश हम सब अनजाने में करते हैं। ये वीडियो आपको ये समझाएगा कि कैसे आप अपने जीवन की दिशा को ठीक कर सकते हैं, कैसे आप अपनी क्षमता को उस स्तर तक ले जा सकते हैं जिस स्तर पर आप दुनिया में कुछ अनोखा, कुछ प्रभावशाली और कुछ अर्थपूर्ण बना सकें, और कैसे आप अपनी खुशी को एक स्थिर, मजबूत और सीखने योग्य कौशल की तरह विकसित कर सकते हैं। आज की दुनिया में काम बदल रहे हैं, मार्केट बदल रहा है, डिजिटल युग पहले से तेज हो चुका है। हर अपडेट, हर ट्रेंड, हर नई टेक्नोलॉजी हमें एक नई स्पर्धा में धकेल देती है। हर कोई कहता है तेज बनो, ट्रेंड पकड़ो वरना पीछे रह जाओगे, लेकिन नेवल कहते हैं आपको तेज नहीं बनना, आपको सही दिशा में चलना है, क्योंकि गलत दिशा में तेजी केवल आपको गलत जगह पहले पहुंचा देती है
और सही दिशा में धीमी चाल भी आपको सही जगह ले जाती है। इसीलिए ये वीडियो सिर्फ प्रेरणा नहीं देगा, बल्कि आपको एक नई सोच देगा, एक फ्रेमवर्क, एक मानसिक संरचना। यह आपको सिखाएगा कि कैसे आप वेल्थ और हैप्पीनेस दोनों को अपने जीवन में अनलॉक कर सकते हैं, और वो भी एक साथ। और ये वो ज्ञान नहीं है जो किताबों में मिलता है, ये वो ज्ञान है जो अनुभव की आग में पिघल कर निकला है, जीवन की सच्चाइयों से बना हुआ, गहनता से भरा हुआ और आपके रोजमर्रा के संघर्षों से सीधा जुड़ा हुआ है। अब आप तैयार हैं उस यात्रा पर चलने के लिए, जहां आप न सिर्फ धन कमाना सीखेंगे, बल्कि अपने मन को शांत, स्थिर और मजबूत बनाना भी सीखेंगे। जहां आप दुनिया की भीड़ में अपनी अनोखी आवाज पाएंगे, जहां आप वो चीज खोजेंगे जिसकी तलाश लोग पूरी जिंदगी भागते रहते हैं। सही दिशा, सही स्पष्टता और सही मानसिक स्वतंत्रता। यही इस कहानी, इस नैरेटिव, इस सेल्फ हेल्प वीडियो का पहला कदम है। आगे हम 2 हिस्सों में विस्तार से समझेंगे कैसे वेल्थ पैदा की जाती है और कैसे हैप्पीनेस पैदा की जाती है। ये दोनों चीजें अलग नहीं, बल्कि एक ही रास्ते की 2 धाराएं हैं। और अंत में, आउटरो में हम ये देखेंगे कि इस नई सोच को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे लागू किया जाए, ताकि आप सिर्फ समझे नहीं, बल्कि बदलाव भी ला सकें। नेवल रविकांत का पहला बड़ा सिद्धांत यह है कि असली धन वो नहीं जो दुनिया आपको दिखाती है, बल्कि वो है जो आपके जीवन को आपकी शर्तों पर चलने की क्षमता देता है। दुनिया में फैले भ्रम के बीच, जहां लोग सफलता को महंगी कारों, बड़े घरों, लग्जरी लाइफस्टाइल और सोशल मीडिया की फोटोज से जोड़ते हैं, नेवल कहते हैं कि आपको धन को बिल्कुल अलग तरह से समझना होगा। अगर आपकी परिभाषा गलत है, तो आपका प्रयास भी गलत दिशा में जाएगा, और गलत दिशा में किया गया प्रयास, चाहे जितना भी हो, वो आपको सही जगह नहीं पहुंचा सकता। धन का पहला सिद्धांत है, धन समय की स्वतंत्रता है। ये वो आजादी है जिससे आप कह सकें कि मैं ये काम इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं इसे करना चाहता हूं, न कि इसलिए क्योंकि मुझे मजबूरी है। ये वो जीवन है जहां आपकी सुबह आपकी होती है, आपकी रातें आपकी होती हैं और दिन भर की मेहनत आपके सपनों की होती है। लेकिन ये स्वतंत्रता तभी आती है जब आप समझते हैं कि मेहनत केवल तभी मायने रखती है जब वो लेवरेज लगाती है, यानी कि आपका समय आपकी कमाई से अलग हो सके। नेवल कहते हैं कि 2 तरह के लोग होते हैं, एक वे जो समय बेचते हैं और एक वे जो स्किल, ज्ञान और प्रोडक्ट बेचते हैं। समय बेचने वाले कभी अमीर नहीं बनते, क्योंकि उनके दिन में केवल 24 घंटे होते हैं। लेकिन स्किल बेचने वाले, ज्ञान बेचने वाले, प्रोडक्ट बनाने वाले, उनके पास सीमा नहीं होती। आज की डिजिटल दुनिया में लेवरेज, OPU यानी अदर पीपल्स अंडरस्टैंडिंग या अदर पीपल्स यूटिलिटी सबसे बड़ी ताकत है। पहले लेवरेज केवल उन लोगों को मिलता था जिनके पास पैसे या लोग होते थे, लेकिन आज लेवरेज इंटरनेट, कोड, कंटेंट, ऑनलाइन प्रोडक्ट्स और क्रिएटिविटी के रूप में हर व्यक्ति के लिए उपलब्ध है। यही वो चीज है जिसे नेवल परमिशनलेस लेवरेज कहते हैं। ऐसी लेवरेज जिसके लिए आपको किसी से इजाजत नहीं लेनी पड़ती। आप अपने मोबाइल से एक वीडियो बनाते हैं और वो लाखों लोगों तक पहुंच जाता है। आप एक ई-बुक लिखते हैं और वो दुनिया भर में बिक सकती है। आप एक डिजिटल प्रोडक्ट, एक गाना, एक ऐप, एक टूल या एक कोर्स बनाते हैं और वो आपकी नींद में भी बिकता है। ये है आधुनिक युग का लेवरेज, जिसने धन के नियमों को बदल दिया है। लेकिन समस्या ये है कि हम में से ज्यादातर लोग पुराने नियमों पर ही चल रहे हैं। हम सोचते हैं कि अगर हम और मेहनत करेंगे तो हम अमीर बनेंगे। लेकिन नेवल कहते हैं कि मेहनत जरूरी है, पर दिशा उससे ज्यादा जरूरी है। गलत दिशा में लगाई गई मेहनत आपको थका देती है, मजबूत नहीं बनाती। यही कारण है कि अनेक लोग जीवन भर कड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन धन के मामले में वहीं खड़े रह जाते हैं। नेवल पहली बार ये स्पष्ट रूप से कहते हैं कि धन भाग्य नहीं है, धन कौशल है। ये आपसे आपके मन की स्पष्टता, आपकी रणनीति, आपकी अनोखी पहचान और आपकी दीर्घकालीन सोच का निवेश मांगता है। धन कमाने के लिए आपको दुनिया की जरूरतों को समझना होगा, अपने कौशल को पहचानना होगा और फिर ऐसी जगह काम करना होगा जहां आपकी असली पहचान चमके, केवल आपकी मेहनत नहीं। हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहां बहुत से लोग कॉपी पेस्ट जिंदगी जी रहे हैं। वो देखते हैं कि किसी ने YouTube पर सफलता पाई तो वो भी वही कॉपी करना शुरू कर देते हैं। किसी ने 3D प्रिंटिंग शुरू की तो सैकड़ों लोग वही करने लगते हैं। किसी ने ड्रॉप शिपिंग की तो हजारों लोग उसी रास्ते पर। लेकिन नेवल कहते हैं कि कॉपी की गई चीज कभी अनोखी नहीं हो सकती और अनोखी ना होने वाली चीज कभी बड़ी नहीं बनती। धन वहां है जहां आपकी यूनिकनेस काम आती है।
डिजिटल दुनिया में सबसे बड़ा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है आपकी ओरिजिनलिटी, क्योंकि आप जैसे कोई नहीं, आपकी सोच जैसे किसी की नहीं। आपकी जर्नी, आपका अनुभव, आपका दृष्टिकोण, ये सब आपकी शक्ति है। लेकिन हम इन चीज़ों का उपयोग करना ही भूल गए हैं। नेवल कहते हैं कि जब तक आप ये नहीं पहचानते कि आपको किस क्षेत्र में दुनिया से अलग होना है, तब तक आपकी मेहनत केवल दुनिया की भीड़ में एक और धक्का बनकर रह जाएगी। लेकिन जैसे ही आप अपनी नीश खोज लेते हैं, एक ऐसा क्षेत्र जहां आपकी रुचि, आपकी क्षमता, आपकी जिज्ञासा और दुनिया की ज़रूरतें मिलती हैं, आप अचानक उस दौड़ से बाहर निकल आते हैं जिसमें दुनिया भाग रही है। और तभी असली धन बनना शुरू होता है। धन कभी भी शॉर्ट टर्म में नहीं बनता। धन डिसिप्लिन, परसिस्टेंस और क्लैरिटी का गेम है। और यहाँ क्लैरिटी सबसे बड़ा तत्व है। नेवल कहते हैं कि अगर आपका माइंड क्लियर नहीं है तो आपका लाइफ डायरेक्शन भी क्लियर नहीं होगा, और डायरेक्शन अनक्लियर हो तो हर मेहनत गलत दिशा में चली जाती है। बहुत से लोग सोचते हैं कि पैसा कमाना केवल स्किल्स का गेम है, लेकिन नेवल का मानना है कि क्लैरिटी ही वो स्किल है जो हर दूसरे स्किल को अनलॉक करती है। क्लैरिटी के बिना स्किल भी बेकार हो जाती है। ये क्लैरिटी आपको समझाती है कि किस स्किल पर ध्यान देना है, किस स्किल को छोड़ना है, किस चीज में आप नेचुरली अच्छे हैं और किस चीज को आप मजबूरी में कर रहे हैं। और यहीं आता है नेवल का दूसरा बड़ा सिद्धांत, स्पेसिफिक नॉलेज। स्पेसिफिक नॉलेज वो होता है जिसे आप किताबों से नहीं सीख सकते। ये आपके अंदर से आता है। ये वो चीजें हैं जिनमें आप बिना किसी एफर्ट के डीपन कर सकते हैं, क्योंकि आपको वो करना अच्छा लगता है। जैसे कुछ लोग नेचुरली डिजाइन में अच्छे होते हैं, कुछ प्रोडक्ट सोच में, कुछ स्टोरी टेलिंग में, कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग में, कुछ नेटवर्किंग में, कुछ लॉजिक में। कोई बात करने में अच्छा होता है तो कोई सुनने में। स्पेसिफिक नॉलेज आपकी यूनिक डीएनए है। आप पूरी दुनिया में घूम ले पर आप जैसा कोई और नहीं मिलेगा। नेवल कहते हैं कि धन बनाने का सबसे सुरक्षित और टिकाऊ रास्ता है फाइंड योर यूनिक स्किल, यूज लेवरेज एंड बिल्ड फॉर द लॉन्ग टर्म। और ये केवल बिजनेस की बात नहीं है, ये लाइफ की बात है। हर व्यक्ति चाहता है कि उसकी मेहनत उसे रिटर्न्स दें, लेकिन रिटर्न्स तभी मिलते हैं जब काम लेवरेज वाले हों, और लेवरेज तभी मिलता है जब काम यूनिक हो, और यूनिक तभी होगा जब आप अपनी स्पेसिफिक नॉलेज को फॉलो करोगे। आज दुनिया में सबसे ज्यादा कंपटीशन उन कामों में है जो आसान हैं, सिखाए जा सकते हैं और कॉपी किए जा सकते हैं। लेकिन जहां स्पेसिफिक नॉलेज होती है वहां कंपटीशन खुद ही कम हो जाता है, क्योंकि आप जैसे केवल एक ही हैं। नेवल वेल्थ को लक के साथ जोड़ने से मना करते हैं। वे कहते हैं कि लक शॉर्ट टर्म में काम करती है, लेकिन वो टिकती नहीं। टिकाऊ चीजें क्लैरिटी, कंसिस्टेंसी और कंपाउंडिंग से बनती हैं। आज की दुनिया में कंपाउंडिंग केवल पैसों पर नहीं, स्किल्स, कंटेंट और पर्सनल ब्रांड पर भी होती है। जितना आप सीखते हैं उतना आपकी लर्निंग कंपाउंड होती है। जितना आप क्रिएट करते हैं उतना आपका कंटेंट कंपाउंड होता है। जितना आप ट्रस्ट बनाते हैं उतना आपका पर्सनल ब्रांड कंपाउंड होता है। धन का असली रहस्य ये नहीं कि आप पैसे कैसे कमाते हैं, बल्कि ये है कि आप खुद को कितना मजबूत, कितना समझदार और कितना अनोखा बनाते हो। आप एक ऐसा व्यक्ति बन जाते हो जिसकी मौजूदगी ही वैल्यू क्रिएट करती है, और यही वेल्थ का अल्टीमेट स्टेज है। ये वेल्थ पैसे से कहीं ऊपर है। ये वो है जहां आप दुनिया को वैल्यू देते हैं और दुनिया आपको रिस्पेक्ट, फ्रीडम और अपॉर्चुनिटीज के रूप में वेल्थ लौटाती है। नेवल का पहला संदेश स्पष्ट है। धन एक स्किल है जिसे सीख कर हासिल किया जा सकता है। पैसा एक बाय प्रोडक्ट है, ना कि प्राइमरी गोल। गोल है अपनी लाइफ को इस तरह डिजाइन करना कि आपका टाइम आपके कंट्रोल में हो। अब आप तैयार हैं पार्ट 2 के लिए, जहां हम समझेंगे हैप्पीनेस को स्किल की तरह कैसे डेवलप किया जाए, क्योंकि नेवल के अनुसार वेल्थ प्लस हैप्पीनेस मिलकर ही मीनिंगफुल लाइफ बनाते हैं। नेवल रविकांत के दूसरा और शायद सबसे गहरा सिद्धांत है, खुशी एक स्किल है। आज की दुनिया में लोग खुशी को आरती की तरह बाहरी चीजों से जोड़ देते हैं। पैसा आए तो खुश, नई कार मिले तो खुश, बढ़िया रिलेशनशिप मिले तो खुश। लेकिन ये खुशी नहीं, ये बस आनंद के छोटे छोटे क्षण हैं जो उतनी ही जल्दी गायब हो जाते हैं जितनी जल्दी आते हैं। वास्तविक खुशी अंदर से पैदा होती है। ये मानसिक स्पष्टता, शांति और नियंत्रण की स्थिति है। ये ऐसी स्थिति है जहां आपकी जिंदगी में तनाव हो सकता है, चुनौतियां हो सकती हैं, लेकिन आपका मन शांत रहता है। ये वो स्किल है जो आपको कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी स्थिर रखती है। नेवल कहते हैं, पीस इज हैप्पीनेस एट रेस्ट, हैप्पीनेस इज पीस इन मोशन। इसका मतलब है कि खुशी कोई लक्ष्य नहीं है,
बल्कि एक व्यक्ति की दैनिक मानसिक स्थिति है। जैसे हम मांसपेशियों को एक्सरसाइज से मजबूत बनाते हैं, वैसे ही हम मन को क्लैरिटी, शांतता और अवेयरनेस से मजबूत बना सकते हैं। नेवल मानते हैं कि अगर आप मन को नियंत्रित करना सीख गए तो आप अपने जीवन की दिशा, भावनाएं, निर्णय और परिणाम सब कुछ नियंत्रित कर सकते हैं। लेकिन मन को नियंत्रित करना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि मन हमारा नहीं है। मन दुनिया के शोर का गुलाम बन चुका है। सोशल मीडिया, कंपैरिजन कल्चर, सफलता का लगातार दिखाया जाने वाला आकर्षण, ये सब हमारे मन को लगातार उत्तेजित करते रहते हैं। हम खुद की आवाज नहीं सुन पाते, क्योंकि दुनिया शोर अधिक करती है। इसीलिए नेवल का पहला कदम है मन के शोर को कम करो। वे बताते हैं कि हमें अपनी मानसिक डाइट पर उतना ही ध्यान देना चाहिए जितना हम अपनी शारीरिक डाइट पर देते हैं। जैसे आप रोज जंक फूड खाएंगे तो शरीर भारी और बीमार हो जाएगा, वैसे ही आप रोज बेकार की खबरें, नेगेटिविटी, कंपैरिजन और शोर में डूबेंगे तो मन भारी हो जाएगा। नेवल की सोच बिल्कुल साफ है। आप वही बनते हो जो आप रोज अपने दिमाग में डालते हो, और जब तक आप मानसिक डाइट को सही नहीं कर लेते, हैप्पीनेस का कौशल विकसित नहीं हो सकता। लेकिन क्या केवल नेगेटिविटी से दूर रहने से हम खुश हो जाते हैं? नहीं, ये केवल पहला कदम है। दूसरा कदम है अपने मन को ऑब्जर्व करना सीखो। नेवल कहा करते थे कि लोग सोचते हैं मेडिटेशन एक रिलीजियस प्रैक्टिस है, लेकिन मेडिटेशन असल में अवेयरनेस की ट्रेनिंग है, अपने मन को बाहर से देखने की क्षमता। जब आप अपने मन के विचारों को केवल ऑब्जर्वर की तरह देखते हो, बिना जज किए, बिना रिएक्ट किए, तभी आप पहली बार समझते हो कि आपका मन और आप दोनों अलग एंटिटीज हैं। मन सिर्फ विचार उत्पन्न करता है, पर उन्हें मानना, चुनना या नजरअंदाज करना यह आपका अधिकार है। नेवल कहते हैं कि अगर आप ये स्किल सीख गए कि कौन सा विचार आपके लिए उपयोगी है और कौन सा बेकार, तो आपने खुशी की आधी लड़ाई जीत ली। क्योंकि दुख ज्यादातर हमारे विचारों से पैदा होता है, ना कि परिस्थितियों से। वही स्थिति दो लोगों के लिए अलग अलग अनुभव देती है, क्योंकि दोनों के मानसिक फिल्टर्स अलग अलग होते हैं। एक असफलता को लर्निंग की तरह देखता है, दूसरा इंसल्ट की तरह। एक रिजेक्शन को डायरेक्शन समझता है, दूसरा डिफीट। नेवल का तीसरा सिद्धांत है, डिजायर इज अ कॉन्ट्रैक्ट यू मेक विद योरसेल्फ टू बी अनहैप्पी अंटिल यू गेट व्हाट यू वांट। इसका अर्थ यह है कि इच्छा सुंदर है, पर अत्यधिक इच्छा दुख का कारण बनती है। क्योंकि इच्छा का मतलब है कि आप खुद से वादा कर रहे हो कि जब तक ये चीज नहीं मिलेगी, आप खुश नहीं हो सकते। दुनिया में इच्छाओं का अंत नहीं है, और जितनी अधिक इच्छाएं होंगी, उतने ही दुख होंगे। हम जिस चीज को हासिल भी कर लेते हैं, कुछ ही समय बाद उससे भी उब जाते हैं। नया फोन, नई बाइक, नई नौकरी कुछ दिन खुशी देते हैं, फिर मन और वांट्स पैदा कर देता है। तो क्या इच्छा करना गलत है? नहीं। नेवल यहां बैलेंस की बात करते हैं। हैव डिजायर्स बट डोंट लेट डिजायर्स हैव यू। ये स्किल हमें सिखाती है कि हमें किस चीज की चाहत रखनी चाहिए और किस चीज को छोड़ना चाहिए। हमारी इच्छाएं तभी मीनिंगफुल बनती हैं जब वो हमारी ग्रोथ से जुड़ी हों, नॉट कंपैरिजन से, नॉट सोसाइटी से। जो इच्छा आपके मन से आती है वो कंस्ट्रक्टिव होती है, लेकिन जो इच्छा दूसरों को देखकर आती है वो आपको थका देती है। नेवल का चौथा सिद्धांत है, अपने मन को सिंपल बनाओ। कॉम्प्लेक्सिटी दुख पैदा करती है। हम जिंदगी को अननेसेसरीली कॉम्प्लेक्स बना देते हैं। बहुत ज्यादा लक्ष्य, बहुत सारी कंपैरिजन, बहुत सारे डर, बहुत सारी फ्यूचर वरीज। लेकिन जिंदगी इतनी कॉम्प्लेक्स नहीं है जितनी हम बना लेते हैं। जिंदगी का असली सार सिंपल है। काम ऐसा करो जिसे करना तुम्हें पसंद है। लोग वैसे चुनो जिनके साथ तुम शांति महसूस करते हो, और ऐसी आदतें रखो जो माइंड को साफ करें। नेवल कहते हैं कि माइंड क्लैरिटी खुशी की नींव है। क्लैरिटी आती है क्वेश्चंस पूछने से। मैं क्या चाहता हूं? मैं कौन सा जीवन जीना चाहता हूं? क्या मैं अपने डिसीजन फियर से ले रहा हूं या फ्रीडम से? क्या मैं इस काम में जेन्युइनली अच्छा हूं, या बस ट्रेंड चल रहा है इसलिए कर रहा हूं? जो लोग अपने मन से ये सवाल पूछते हैं, वो धीरे धीरे एक ऐसी क्लैरिटी तक पहुंचते हैं जहां से मन शांत होने लगता है, और वही हैप्पीनेस का बिगिनिंग पॉइंट है। नेवल का पांचवा सिद्धांत है, खुद को समझना सीखो। सेल्फ अवेयरनेस खुशी का सबसे बड़ा आधार है। ज्यादातर लोग खुद को जानते ही नहीं। वो दूसरों के एक्सपेक्टेशंस, दूसरों की कहानियां, दूसरे लोगों के गोल्स में जीते हैं। उनकी जिंदगी बोरोड होती है, और बोरोड लाइफ में खुशी स्थायी नहीं हो सकती।
नेवल कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति तभी खुश हो सकता है जब उसकी जिंदगी उसकी अपनी हो। उसका काम, उसकी पसंद, उसका समय, उसके निर्णय सब उसके पर्सनालिटी से मेल खाएं। सेल्फ अवेयरनेस का मतलब सिर्फ फ्लॉज पहचानना नहीं होता, इसका मतलब स्ट्रेंथ्स को पहचानना भी है। आप किस चीज में नेचुरली अच्छे हो, क्या करने से आपको एक्साइटमेंट मिलती है, क्या काम आपको थकाने के बजाय एनर्जाइज करता है, आपका असली कंबाइंड एडवांटेज क्या है। नेवल के अनुसार खुशी तब जन्म लेती है जब आप अपने स्ट्रेंथ्स के साथ तालमेल में जिंदगी जीते हो, जब आप अपनी अनोखी क्षमता का उपयोग करते हो, जब आप अपने काम और स्पिरिट के बीच अलाइनमेंट महसूस करते हो। नेवल का छठा सिद्धांत है अपने आप को एक्सेप्ट करना सीखो। सेल्फ एक्सेप्टेंस वो शक्ति है जो हर एक्सटर्नल वैलिडेशन को कमजोर कर देती है। अगर आप खुद को स्वीकार कर लेते हैं तो आपको दुनिया से अप्रूवल की जरूरत नहीं पड़ती, और जिस व्यक्ति को अप्रूवल की जरूरत नहीं होती वो सबसे फ्री व्यक्ति होता है, और फ्रीडम ही हैप्पीनेस है। लेकिन नेवल ये भी मानते हैं कि हैप्पीनेस सीखना एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आप एक हफ्ते में सीख लें। ये डेली प्रैक्टिस है। जैसे बॉडी को फिट रखने के लिए डेली एक्सरसाइज चाहिए, वैसे ही माइंड को फिट रखने के लिए क्लैरिटी, अवेयरनेस और पीस की डेली प्रैक्टिस चाहिए। नेवल हैप्पीनेस को 3 पिलर्स में बांटते हैं। मेंटल क्लैरिटी, दिमाग साफ, स्थिर और शांत। इमोशनल कंट्रोल, भावनाओं पर मास्टरी। सेल्फ अवेयरनेस, खुद को जानना, समझना, स्वीकार करना। इन तीनों के मिल जाने पर हैप्पीनेस एक स्थिर स्किल बन जाती है। नेवल हैप्पीनेस को एक्सटर्नल गोल से नहीं जोड़ते। उनका कहना है हैप्पीनेस इज व्हाट हैपेंस व्हेन यू रिमूव द रीजंस फॉर अनहैप्पीनेस। हम जिंदगी में खुशी जोड़ने की कोशिश करते रहते हैं, नई चीजें, नए एक्सपीरियंसेस, नए गोल्स, लेकिन हैप्पीनेस अक्सर एडिशन से नहीं, सब्ट्रैक्शन से आती है। कम कंपैरिजन, कम नेगेटिविटी, कम डिजायर्स, कम ड्रामा और कम ओवरथिंकिंग। जब मन हल्का होता है तब खुशी स्वाभाविक रूप से बहती है। नेवल कहते हैं कि मन एक साफ नदी की तरह है। अगर आप उसमें कचरा फेंकना बंद कर दें तो वो खुद साफ हो जाती है। ये वो स्किल है जो आपको हर परिस्थिति में ग्राउंडेड रखती है। ये वो स्किल है जो धन को मीनिंगफुल बनाती है, क्योंकि नेवल कहते हैं वेल्थ हेल्प्स यू लिव फ्रीली, हैप्पीनेस हेल्प्स यू लिव ट्रूली। वेल्थ प्लस हैप्पीनेस इक्वल्स फुलफिल्ड लाइफ। ये दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। हर महान यात्रा का अंत वहां नहीं होता जहां हमने शुरुआत की थी, बल्कि वो वहां होता है जहां हम समझते हैं कि असली रास्ता हमेशा हमारे भीतर ही था। नवल रविकांत की टीचिंग्स हमें जीवन के बाहरी तूफानों से नहीं बचाती, बल्कि हमें ऐसा मजबूत, शांत और स्पष्ट मन देती हैं जो किसी भी तूफान को अपनी दिशा से हिला नहीं सकता। इस पूरी यात्रा में हमने वेल्थ और हैप्पीनेस को 2 अलग-अलग विषयों की तरह नहीं समझा, बल्कि एक ही यात्रा के 2 पड़ाव की तरह समझा है। और अब आउटरो में ये समय है इन दोनों धाराओं को एक साथ जोड़ने का, ताकि आप एक ऐसी जिंदगी बना सकें जो आपकी हो, आपकी सोच की हो, आपकी क्लैरिटी की हो और आपकी शर्तों पर चलती हो। हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां लोग लगातार दौड़ रहे हैं, लेकिन उन्हें यह भी नहीं पता कि वो कहां जा रहे हैं। वे अपनी दौड़े किसी और के सपने पर दौड़ रहे हैं, किसी और की मंजिलों के पीछे भाग रहे हैं, किसी और की सफलता को देखकर अपनी मेहनत की दिशा तय कर रहे हैं। और इस भीड़ में सबसे बड़ी त्रासदी ये नहीं होती कि लोग पीछे रह जाते हैं, बल्कि ये कि लोग खुद को खो देते हैं। वे अपनी आवाज भूल जाते हैं, अपने मन की गहराइयों में छुपी इच्छाओं को दबा देते हैं, और फिर एक दिन अचानक उन्हें लगता है कि जीवन खोखला है, थकान से भरा है, एक जैसे संघर्षों से भरा है। नवल का संदेश इस भीड़ में एक पुकार है, धीरे चलो, रुक कर सोचो, खुद को सुनो। उन्होंने दुनिया को समझाया कि मानसिक स्पष्टता यानी कि क्लैरिटी खुद में एक वेल्थ है, वो वेल्थ जो पैसे से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है, क्योंकि क्लैरिटी आपको 2 सबसे बड़े उपहार देती है, सही दिशा और सही निर्णय। जब आपकी डायरेक्शन साफ होती है तो आपकी मेहनत मीनिंगफुल होती है, और मीनिंगफुल मेहनत ही कंपाउंडिंग करती है। नवल की बातों में सबसे खूबसूरत बात यह है कि वे हर चीज को बॉटम अप तरीके से देखते हैं, यानी कि जीवन का ट्रांसफॉर्मेशन बाहरी बदलाव से नहीं बल्कि आंतरिक बदलाव से शुरू होता है। आप पहले मन को ठीक करते हैं, फिर आदतें ठीक होती हैं, आदतें ठीक होती हैं तो जीवन की दिशा ठीक होती है, दिशा ठीक होती है तो परिणाम खुद ही आपके पास खींचे चले आते हैं। इसीलिए हैप्पीनेस, क्लैरिटी और इनर पीस वेल्थ से पहले आती है, क्योंकि खुश मन ही सही वेल्थ बनाता है,
दुखी, थका और भीड़ में खोया हुआ मन वेल्थ पैदा नहीं कर सकता। अब सवाल उठता है, आप इस विजडम को अपनी जिंदगी में कैसे लागू करें? ये आउट्रो आपको वही ब्लूप्रिंट देगा। सबसे पहला कदम, अपनी जिंदगी को सिंप्लीफाई करना शुरू करो। ये दुनिया कॉम्प्लेक्सिटी से भरी है, लाखों आवाजें, लाखों डिस्ट्रैक्शंस, लाखों एक्सपेक्टेशंस। लेकिन क्लैरिटी हमेशा तन्हाई में जन्म लेती है। आप जब अपने मन को शोर से निकालते हैं, तभी आप अपने असली विचारों को सुन सकते हैं। सोशल मीडिया की कांस्टेंट कंपैरिजन, बेकार बहसें, दूसरों के बारे में चिंता और हर ट्रेंड में कूद पड़ने की आदत, ये सब आपके मन की ताकत को खा जाते हैं। अगर आप अपने मन को कंट्रोल करना चाहते हैं, तो सबसे पहले उसे साफ करना होगा। नवल यही कहते हैं, हमें मेंटली लाइट होना होगा। जितना मानसिक बोझ हटता जाएगा, उतनी क्लैरिटी आती जाएगी, और क्लैरिटी वही ताकत बनती है जो आपको भीड़ से बाहर निकालती है। दूसरा कदम, अपनी स्पेसिफिक नॉलेज पहचानो। नवल का सबसे अनोखा सिद्धांत यही है कि हर व्यक्ति में कुछ ऐसा होता है जो अनोखा है, जो उसे दुनिया में रिप्लेस नहीं होने देता। जब आप वही काम करते हैं जिसमें आप नेचुरली अच्छे हों, तो आपके अंदर की एनर्जी खत्म नहीं होती, बल्कि बढ़ती है। दुनिया कंपटीशन से भरी है, लेकिन कंपटीशन केवल वहां होता है जहां चीजें इजीली कॉपी की जा सकती हैं। आप कॉपी हो सकते हो, लेकिन आपका माइंड, आपकी थिंकिंग, आपकी क्रिएटिविटी, आपकी क्यूरियोसिटी, ये किसी और की नहीं हो सकती। बस आपको उसे पहचानना होता है। और जब स्पेसिफिक नॉलेज मिल जाती है, तभी आप लेवरेज लगा सकते हैं। आज के युग में लेवरेज का मतलब है टेक्नोलॉजी को अपने स्किल की ताकत से मल्टीप्लाई करना। आप कंटेंट बनाओ, एप्स बनाओ, टूल्स बनाओ, डिजाइन्स बनाओ, डिजिटल प्रोडक्ट्स बनाओ, यानी कि ऐसी चीजें बनाओ जो एक बार बन जाएं और फिर बार बार बिक सकें। ये वेल्थ का आधुनिक सूत्र है। पैसा कमाने के लिए समय बेचने की जरूरत नहीं, स्किल और क्रिएटिविटी बेचने की जरूरत है। जब आपका काम आपकी नींद में भी पैसा बनाए, तो आप उस डायरेक्शन में चल रहे हैं जिसे नवल वेल्थ कहते हैं। तीसरा कदम, खुशी को सीखो, कंट्रोल करो और प्रैक्टिस करो। खुशी एक्सीडेंट नहीं है, ये हैबिट है। ये मन को शांत रखने की कला है। ये डिजायर को डायरेक्शन देने की कला है। ये ओवर थिंकिंग को अवेयरनेस से रिप्लेस करने की कला है। आप रोज 15 मिनट भी मन को शांत करने का अभ्यास करो, लेकिन कंसिस्टेंट रहो। अपने विचारों का ऑब्जर्वर बनो। अपने मन को समझो कि कौन सा थॉट उपयोगी है और कौन सा पॉइजन। अपनी जिंदगी में मिनिमलिज्म लाओ, कम चीजें, कम शोर, कम कंपैरिजन। नवल का पूरा खुशी फ्रेमवर्क इसी पर आधारित है कि जब मन शांत होता है, क्लैरिटी बढ़ती है। क्लैरिटी बढ़ती है तो डायरेक्शन साफ होती है। डायरेक्शन साफ होती है तो मेहनत मीनिंगफुल होती है। मीनिंगफुल मेहनत वेल्थ देती है। वेल्थ फ्रीडम को और गहरा करती है। ये एक साइकिल है, पॉजिटिव साइकिल, जो धीरे धीरे आपको भीतर से बदल देती है। चौथा कदम, लंबी सोच अपनाओ। नवल कहते हैं कि शॉर्ट टर्म रिजल्ट्स आपको टेम्पररी सेटिस्फैक्शन दे सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स जीवन को ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। जो लोग शॉर्ट टर्म प्लेजर के पीछे भागते हैं, वे अपनी लंबी यात्रा खो देते हैं। जो लोग लॉन्ग टर्म विजन रखते हैं, वे शॉर्ट टर्म डिस्कम्फर्ट सह लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि असली ग्रोथ पेशेंस से आती है। धन और खुशी दोनों कंपाउंड होती हैं, धीरे लेकिन निश्चित रूप से। धैर्य वो स्किल है जिसे सीखने में समय लगता है, लेकिन धैर्य बिना कोई भी मीनिंगफुल चीज पैदा नहीं की जा सकती। पांचवा कदम, अपनी आइडेंटिटी खुद बनाओ। किसी और की तरह बनने की कोशिश मत करो। नवल कहते हैं, एस्केप कंपटीशन थ्रू ऑथेंटिसिटी, यानी कि कंपटीशन से बचने का एक ही तरीका है, अपने जैसा बन जाओ। क्योंकि जो व्यक्ति अपनी ओरिजिनलिटी में जीता है, उस जैसा दूसरा कोई नहीं होता। ओरिजिनलिटी पर्सनल वेल्थ है, इनर पीस वास्तविक खुशी है, और क्लैरिटी वो कंपस है जो आपको इन दोनों तक ले जाता है। नवल की टीचिंग्स का सार यही है, तुम्हारा माइंड ही तुम्हारी दुनिया बनाता है। तुम अपने मन को बदल दो, तुम्हारी दुनिया बदल जाएगी। अब वक्त है खुद से एक सवाल पूछने का, क्या आप अपनी जिंदगी को कॉन्शियसली डिजाइन कर रहे हैं, या सिर्फ दुनिया की बनाई हुई स्क्रिप्ट का एक्टर भर बने हुए हैं? क्या आप वेल्थ को स्किल की तरह सीखने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपने मन को शांत करने की कला सीखने को तैयार हैं? क्या आप अपनी यूनिकनेस खोजने और उसे दुनिया के सामने रखने को तैयार हैं? क्या आप अपनी हैप्पीनेस की जिम्मेदारी खुद लेने को तैयार हैं? अगर जवाब हाँ है, तो समझिए कि आप उन कुछ लोगों में शामिल हैं जो अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं। नवल की विजडम केवल सिद्धांत नहीं, ये ब्लूप्रिंट है, एक प्रैक्टिकल तरीका है उस जीवन तक पहुंचने का जो मीनिंगफुल, पीसफुल और पावरफुल हो। और अब जब आप वेल्थ और हैप्पीनेस दोनों को समझ चुके हैं, तो ये जर्नी खत्म नहीं होती, ये अभी शुरू होती है। क्योंकि असली ट्रांसफॉर्मेशन तब होता है जब आप इन विचारों को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में लागू करते हो,
जब आप हर सुबह क्लैरिटी के साथ उठते हो, जब आप हर दिन अपने स्पेसिफिक स्किल पर काम करते हो, जब आप हर शाम अपने मन को शांत करते हो, जब आप डिजायर्स को डायरेक्शन देते हो, जब आप अपने काम को लेवरेज में बदलते हो, जब आप अपनी इंडिविजुअलिटी को दुनिया के सामने जीते हो, आज से आपका हर निर्णय, हर कदम, हर सोच आपकी नई जिंदगी की दिशा तय करेगा। एक ऐसी जिंदगी जहां वेल्थ आपकी आजादी बनाएगी और हैप्पीनेस आपकी स्थिरता, धन आपकी बाहरी दुनिया को मजबूत बनाएगा और खुशी आपकी अंदरूनी दुनिया को गहरी। यही वो जगह है जहां मीनिंगफुल लाइफ जन्म लेती है। यही वो जगह है जहां नवल की विजडम आपकी कहानी बन जाती है। और यही वो जगह है जहां आप दुनिया को नहीं, खुद को जीतते हैं। अब आप वो व्यक्ति बन चुके हैं जो अपनी जिंदगी को रीडिजाइन कर सकता है। और रीडिजाइन की ये यात्रा आज ही, अभी से शुरू होती है।